अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारी ये 8th क्लास है एंड लास्ट क्लास में हमने टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज की इस क्लास में हम टेबल की बाकी की प्रॉपर्टीज़ कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया एंड ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने इंसर्ट के अंदर से यहाँ से एक टेबल मैंने ड्रा कर ली है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक टेबल ड्रा कर लिया है। अब टेबल ड्रा करने के बाद यहाँ पे हमने लेआउट में कुछ ऑप्शंस देखे थे, यहाँ इरेजर तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट नाम से एक ऑप्शन। अब जब मैंने डिलीट पे के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। ठीक है, ये क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे एक डाटा बना रहा हूँ, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट नेम या फिर सिंपली नेम, एंड उसके बाद टैब प्रेस करूँगा नेक्स्ट मूव ऑन करने के लिए, फादर नेम, मार्क्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा गेन मार्क्स एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने सपोज ग्रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रेड। अब देखो यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स वाला है ना, जो गेन मार्क्स या मार्क्स में से इनमें से एक सेल डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस सेल के अंदर कर्सर लेके आया और कर्सर लेके आने के बाद यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हमारे पास है डिलीट सेल्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आता है। सबसे पहले है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सेल यहाँ से जो डिलीट होगा तो उसकी जगह पे जो लेफ़्ट वाले सेल्स बचे हैं, ठीक है, तो ये जो सेल्स आएंगे ये इसकी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है शिफ्ट सेल्स अप, मींस दैट जब ये डिलीट होगा तो सेल्स जो हैं वो अप वाली साइड पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद है डिलीट इंटायर रो। इंटायर रो मींस दैट पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाए। मीन्स दैट जो ये रो बनी है हमारी, ये रो, ये और ये रोज़ पूरी डिलीट हो जाए या फिर पूरा कॉलम डिलीट हो जाए। अभी के लिए सिर्फ मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ओके कर रहा हूँ और ओके करने के बाद देखिए हमारे पास वो डिलीट हो गया और जो साइड वाले थे तो उन्होंने उसकी जगह ले ली है और यहाँ पे हमारे पास एक सेल की जगह पे बच गई है। तो ये होता है हमारे पास डिलीट सेल का एक ऑप्शन। मैंने एक अंडू किया और अंडू करने के बाद अगेन देखते हैं डिलीट के में क्या चीज़ है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट कॉलम्स। कॉलम क्या चीज़ है? हमारे पास ये कॉलम थे। ठीक है, ये कॉलम, उसके बाद फादर वाला, फिर मार्क्स और उसके बाद गेन मार्क्स एंड ग्रेड, हमारे पास ये कॉलम थे। अब सपोज मुझे यहाँ पे ये मार्क्स वाला जो टेबल था, कॉलम था, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैंने कर दिया डिलीट कॉलम्स। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो हमारे पास वो कॉलम डिलीट हो गया पूरे का पूरा। तो ये आता है हमारे पास डिलीट कॉलम एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है डिलीट रो। अब सपोज यहाँ पे मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, इस रो को, जो ये रो है, इस सारी रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं डिलीट पे गया और डिलीट पे करने के बाद डिलीट रोज पे क्लिक किया, देखो हमारे पास वो रो डिलीट हो गई है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है डिलीट टेबल। अगर डिलीट टेबल पे मैं क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करता हूँ अंडू करने के लिए एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन हम देखते हैं यहाँ लेआउट में। इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या चीज़ है? देखिए, मैं जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे है इंसर्ट अबव, मीन्स दैट इंसर्ट रो अबव, एक रो इसके ऊपर इंसर्ट होगी। मैं यहाँ पे आया और इसके ऊपर सपोज मुझे एक रो चाहिए तो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट अबव पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास देखो एक रो आ गया ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंसर्ट अबव एंड उसके बाद है इंसर्ट बिलो, मीन्स दैट इसके बाद एक हमारे पास रो आए। मैंने इस पर क्लिक किया, देखो हमारे इसके बाद हमारे पास एक रो आई है। और अगर यहाँ पे लेफ़्ट में मुझे चाहिए तो इंसर्ट लेफ़्ट कर दूंगा तो देखो हमारे पास एक लेफ़्ट में आ गई है रो। ठीक है, और एज इट अगर इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास इंसर्ट राइट वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इंसर्ट। अभी मैं ऐसे अंडू कर रहा हूँ और हमारे पास ये टेबल है एंड उसके बाद हमारे पास है मर्ज सेल्स। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी हमने ये ऐड करके देख लिया और डिलीट करके देख लिया। उसके बाद यहाँ पे मर्ज है एंड मर्ज में सबसे पहले मर्ज सेल है। ठीक है, अब सपोज मुझे इन दो सेल्स को, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद इन दो सेल्स को मुझे एक बनाना है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल कर दिया, देखो हमारे पास अब ये एक सेल है।
ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मर्जिंग। अब सपोज मुझे यहाँ से इन 2 सेल को मर्ज करना है, मैंने यहाँ पे आके मर्ज किया तो ये देखिए मर्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे मर्ज कर सकते हैं टेबल को। एंड उसके बाद है स्प्लिट सेल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने के बाद देखो वो पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ को मैंने स्प्लिट करना है। अभी के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट छोड़ के ओके कर दिया। तो अब ये डिफ़ॉल्ट देखिए हमारे पास स्प्लिट हो गया। एक सेल के कट ऑफ होके उसने 2 सेल बना दिए, ठीक है, एक ये। तो ये होता है हमारे पास स्प्लिट। एंड उसके बाद होता है स्प्लिट टेबल। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने यहाँ से टेबल को कट आउट करना है, ठीक है, टेबल को कट आउट करना है, तो देन हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये 2 टेबल, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्प्लिट टेबल। एंड उसके बाद हमारे पास इनकी विड्थ हाइट है। सपोज मुझे इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज़ करनी है तो देन हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल्स की हाइट इंक्रीज़ करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। एंड अगर यहाँ पे विड्थ इंक्रीज़ करनी है तो हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं अंडू कर रहा हूँ और यहाँ पे आके हम अपना जो डिफ़ॉल्ट टेबल था हमारा उस पर आते हैं, ठीक है। अंडू किया और अंडू करने के बाद उसके बाद हमारे पास है ऑटो फिट। अब ऑटो फिट का क्या मतलब है? ऑटो फिट मैंने आपको बताया था कि जितना कंटेंट होगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से नेम के बजाय स्टूडेंट नेम करता हूँ तो तब ये ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करता जाएगा साइज। मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट, मैंने ये लिखा स्टूडेंट नेम, देखो आप वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा था। ये होता है हमारे पास ऑटो फिट मीन्स दैट जितना उसके अंदर कंटेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड किया तो देखिए हमारे पास वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास ऑटो फिट की प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद है फिक्स कॉलम विड्थ, सॉरी यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो मीन्स दैट यहाँ पे अब ये इतना ले रहा है, ठीक है, इतनी विड्थ आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरे पेज पे आ जाए तो उसके लिए हम करेंगे ऑटो फिट टू विंडो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे पेज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास मार्जिन होता है, मार्जिन का स्पेस छोड़ के वो पूरे पेज पे आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास फिक्स कॉलम विड्थ। अब यहाँ से हम डिफ़ाइन कर देंगे कि एक कॉलम की कितनी विड्थ होनी चाहिए। और यहाँ पे आके मैंने अगेन फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक किया और यहाँ से हम ग्रेड किया। अब देखिए इनकी जो है ना ये विड्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पे विड्थ फिक्स हो गई है, मीन्स दैट अब ये बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हमने विड्थ इंक्रीज़ नहीं की, हमने यहाँ पे सिर्फ फिक्स कर दिया है कि जितनी विड्थ हमने दे रखी है सिर्फ उतनी रहेगी। अगर उसके अंदर और कंटेंट आता है तो वो उसके नीचे चला जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। इसके बाद हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो रोज़ है ये अलग-अलग हो जाएंगी, ठीक है। जो रोज़ थी वो अलग-अलग हो जाएंगी। मैंने अगर यहाँ पे आके क्लिक किया तो देखो हमारे पास जो रोज़ थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एज इट इज कॉलम्स का होता है। मैंने अगर यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया तो देखो जो कॉलम थे वो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मीन्स दैट जितना स्पेस था वो इसने उन्होंने इक्वल स्पेस दे दिया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स है। अब अलाइनमेंट्स क्या चीज़, देखो सपोज यहाँ से ये है, ये लेफ्ट अलाइन है। अगर मुझे इसे सेंटर में करना है तो यहाँ से मैं इसे सेंटर कर दूँगा, ठीक है, सेंटर हो गया। अगर राइट वाली साइड पे करना है तो राइट में, ठीक है। और अगर ये यहाँ से सेंटर हो गया लेकिन नीचे भी सेंटर में नहीं हुआ तो उसके लिए हम निचले वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से ये सेंटर हो गया। और अगर बिल्कुल नीचे सेंटर करना है तो नीचे पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट ऊपर में लेफ्ट करना है इस साइड पे, ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट्स इसकी कर सकते हैं। सपोज मुझे ये भी इस तरह से करना है, मैंने यहाँ पे इसे सेंटर किया और यहाँ से भी इसे सेंटर कर दिया। एंड एज इट इज यहाँ पे आके इसे भी सेंटर किया और यहाँ पे आके सेंटर, यहाँ पे भी आके सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टेबल वगैरह बना सकते हैं, सेंटर लाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक कर दे। देखिए हमारे पास जो इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई है। जैसे इस पर क्लिक करते रहेंगे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। उसके बाद है सेल मार्जिन। अब सेल मार्जिन क्या चीज़ है, देखें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, इस जगह पे थोड़ी सी स्पेस है, एरो भी चेंज हो गया। तो यही चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखिए टॉप और बॉटम से हमारे पास मार्जिन नहीं है, लेफ़्ट से मार्जिन है और राइट पे मार्जिन सेट है। अगर मैं इसे भी ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे ज़ीरो किया और यहाँ पे आके मैंने इसे भी ज़ीरो कर दिया। अब ओके करेंगे तो जो साथ वाला यहाँ पे मार्जिन था ना वो ख़त्म हो जाएगा। देखें अब पहले वो कर्सर चेंज हो रहा था लेकिन अब कर्सर चेंज नहीं होगा, अब बिल्कुल टेक्स्ट साथ आ गया। इसका मार्जिन है, अगर मैं यहाँ से कम करता हूँ, ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो मार्जिन था वो ख़त्म हो गया। तो ये होता है हमारे पास सेल मार्जिन,
अभी के लिए मैंने अंडू किया और देखिए हमारे पास फिर ये एरो आगे मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास मार्जिन है। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्ट की प्रॉपर्टी है। सॉर्ट क्या चीज़, सॉर्ट का आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिया x और नीचे मैंने यहाँ किसी एक के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया y एंड यहाँ पे ले लिया a, ठीक है, x y और a। तो अब मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट करना, मीन्स दैट मैं चाहता हूँ पहले एक आए फिर b फिर c एज इट, मतलब ये सॉर्ट हो जाए खुद को। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सॉर्ट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने असेंडिंग पे क्लिक करके रखा एंड ओके कर दिया। इससे क्या होगा कि पहले जो लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं फिर वो आएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये होता है हमारे पास सॉर्ट की प्रॉपर्टी। एंड अगर डिसेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले जी से स्टार्ट होगा, जी वाई एक्स एंड एज इट हमारे पास चलते जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि जो इसके अंदर इसके अंदर वाला जो डाटा है ना वो एज अ टेक्स्ट आए, मुझे टेबल नहीं चाहिए, सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए। तो हम सिंपली कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने ओके किया और ओके करने के बाद देखिए हमारे पास अब ये टेक्स्ट आ गया। जो हमारे टेबल था वो टेबल की प्रॉपर्टीज़ भी चली गई हैं एंड टेबल भी चला गया। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ अगेन से एंड उसके बाद हम लेआउट की तरफ आते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ऊपर रिपीट हेडर रोज। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो हेडर की रोज़ होगी ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आके रिपीट हेडर रोज, तो इससे जो हेडर की रोज़ है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या चीज़, मैंने अगर फार्मूले पे क्लिक किया, अगर हमें यहाँ पे कोई फार्मूला टाइप करना है, ठीक है, यहाँ पे इस सेल के अंदर कोई फार्मूला टाइप करना है। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके फार्मूला पे क्लिक किया एंड इज इक्वल्स टू के बाद सपोज मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप कर देता हूँ, सम एंड सम करने के बाद इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ओके किया, एंटर किया तो देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या करते हैं, क्या आ रहा, इज इक्वल्स टू सम और यहाँ पे हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं। सपोज 6 + 7 किया मैंने, 6 + 7 एंड उसके बाद ये ब्रैकेट्स ऑफ कर देना, ओके करेंगे। अभी के लिए ये एरर आ रहा है बट एज इट ही हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर हम इसे एक्सेल में करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक्सेल टाइप किया और इस एक्सेल को भी इंशाल्लाह हम जल्द स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक शीट ली और उसके बाद हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेते हैं, सपोज ये और ये। अब यहाँ पे हम फार्मूला ट्राई करते हैं कि क्या अप्लाई होता है। इज़ इक्वल्स टू सम एंड उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू एंड हम इसको ऑफ कर देंगे। अब एंटर करते हैं, देखो हमारे पास ये सम हो रहा है। तो हम यहाँ इंसर्ट के अंदर यहाँ पे सम नाम का एक ऑप्शन है, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जल्द कवर करेंगे। अब यहाँ पे वर्ड के अंदर एरर आ रहा है, आई डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है, बल्कि लेकिन ये फार्मूला एज इट यूज़ होगा। उसके बाद हम जल्दी से वीडियो को कवर करते हैं। वीडियो के जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, हमारा ये जो लेआउट का है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। डिज़ाइन के बाद यहाँ पे देखें हेडर रो, अगर मैं इसे हाइड करता हूँ, ठीक है, अभी लेकिन मैं इसे ना कलरिंग वगैरह कर देता हूँ। मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद होम के अंदर जाके इनका स्टाइल चेंज करता हूँ, सपोज 14 और उसके बाद कलर रेड और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ और कर देते हैं, सपोज ब्लैक, बल्कि बैकग्राउंड कलर रखते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बना लिया टेबल। और इसके बाद हम यहाँ से डिज़ाइन के अंदर जहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे शेडिंग का एक ऑप्शन है। शेडिंग का ऑप्शन क्या चीज़ है कि इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा, जब पूरा टेबल है इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा आएगा, ठीक है। मैंने इस पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग पे क्लिक करके यहाँ से मैंने चेक कर किया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, सपोज ये वाला। अब उसके बाद शेडिंग आपने देख ली। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर की प्रॉपर्टी आती है। बॉर्डर क्या है, जब आपको ब्लैक लाइन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास है बॉर्डर। अब इन बॉर्डर्स को चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर चूज़ करते हैं कि हमें कैसा बॉर्डर चाहिए, सपोज ये वाला। अब यहाँ से हम कलर करेंगे, ये बॉर्डर ऐसा होना चाहिए, ये भी, और यहाँ से इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे बॉर्डर दिया और एज इट मैं यहाँ पे नीचे भी दे देता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर,
यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड इस तरह से हम इसे बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो बॉर्डर की काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं, यहाँ से चूज़ करके हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल। ठीक है, जो लाइन है, जो बॉर्डर की लाइन है उसका स्टाइल। अगर यहाँ से हमने कोई दूसरा स्टाइल या लाइन चूज़ करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। सपोज मैंने ये क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारा जो बॉर्डर का स्टाइल था वो कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम बॉर्डर का स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ है कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अभी के लिए 3 पिक्सल या 3 पॉइंट, सॉरी। उसके बाद हमारे पास पेन का कलर है कि जो बॉर्डर आएगा उसका कलर कैसा होगा। मैंने इसे रेड पे क्लिक किया और रेड पे क्लिक करने के बाद देखें जो हमारा बॉर्डर था वो रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या चीज़, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, बल्कि मैं अंडू कर रहा हूँ अभी के लिए, सारे बॉर्डर्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ कंट्रोल वी करके। ठीक है, हमारा बॉर्डर जितने भी थे वो ख़त्म हो गए। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, 1 मिनट। ठीक है, मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया। सबसे पहले है बॉटम बॉर्डर। अब जैसे बॉटम बॉर्डर पे मैंने होवर किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे जो हमारा टेबल था, टेबल के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक बॉर्डर आ गया। एंड एज इट, अगर टॉप पे करेंगे तो टॉप पे एक बॉर्डर आएगा, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट पे बॉर्डर आएगा, राइट पे करेंगे तो राइट पे, एंड नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। एंड ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे बॉर्डर्स को अप्लाई कर देंगे। एंड आउटसाइड पे बॉर्डर करेंगे तो हमारा जो टेबल की आउटर साइड है उस पर अप्लाई होगा। एंड इन साइड पे क्लिक करेंगे तो इन साइड पे होगा, लेकिन आउटसाइड पे नहीं होगा। एंड इन साइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली बॉर्डर आएगा, लेकिन वर्टिकली नहीं आएगा। और अगर वर्टिकली चाहते हैं तो वर्टिकली आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर पेंटर है। मैंने बॉर्डर पेंटर पे क्लिक किया। अगर हमें किसी चीज़ को पेंट करना है, मीन्स दैट कोई बॉर्डर पेंट करना है। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे मैंने बॉर्डर पेंट कर दिया। अब देखें इस तरह से हम बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो लाइन थी ना हमारी, ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई बॉर्डर वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। सपोज यहाँ से मैंने किया इस तरह से, और उसके बाद मैंने इसको भी कर दिया। एंड उसके बाद इस लाइन को भी मैंने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर पेंटर। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। आज हमने ये बॉर्डर, ये जो हमारा टेबल वाला टैब है, ये इंशाल्लाह आज हमने कवर करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करके, उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल है। ठीक है, टेबल स्टाइल। अगर टेबल की स्टाइलिंग चेंज करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे इतने स्टाइल्स मिल रहे हैं। अगर कोई स्टाइल एक लेना है हमने तो वहाँ से हम चूज़ करेंगे एंड ओके कर देंगे। देखिए हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर टेबल की स्टाइलिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से एक स्टाइल चूज़ करेंगे और यहाँ पे आके हम वो टेबल जो डाटा होगा वो ऐड कर देंगे। ठीक है, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल। अगर इसका जो स्टाइल है वो हमने चेंज करना है, कलरिंग वगैरह चेंज करनी है, बॉर्डर वगैरह चेंज करना है, तो आप वो वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं अभी इसे कैंसिल कर रहा हूँ और कैंसिल करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है। अभी के लिए मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया और फर्स्ट कॉलम से यहाँ से मैंने अगर इसे अनचेक कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट किया एंड चेक करके अनचेक कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं वो हाईलाइट हो रहा है थोड़ा सा। एंड उसके बाद अगर हमने लास्ट वाले कॉलम को हाईलाइट करना है, ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ से इसे अंडू कर दूँ और इसकी ना शेडिंग चेंज करती है। मैंने यहाँ से कोई एक शेडिंग ली, पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसकी शेडिंग चेंज कर दी। सपोज ये वाला कलर आ गया। एंड उसके बाद देखें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आके फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारा जो डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट कॉलम मीन्स दैट यहाँ से हम स्पेशल फॉर्मेटिंग करेंगे फर्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, मैंने अगर यहाँ से एक कोई चीज़ चूज़ की, यहाँ पे आके सिर्फ हमने इसकी शेडिंग की, मीन्स दैट यहाँ पे हम एक स्पेशल फॉर्मेटिंग करेंगे फर्स्ट कॉलम के लिए। एंड उसके बाद एज इट लास्ट कॉलम के लिए करनी है तो लास्ट कॉलम पे, एंड बैंडेड रोज का करना है तो अभी देखिए मैंने यहाँ से ना एक स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ बैंडेड कॉलम एंड बैंडेड रोज देखने के लिए। सपोज मैंने यहाँ से ये कवर कर लिया। ठीक है, ये लिया एंड ये लेने के बाद बैंडेड रोज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इन सब की बैंडेड रोज पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारी जो रोज थी उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो रोज थी वो बैंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो रोज थी वो बैंडेड हो गई है।
एंड एज इट ही अगर हमने यहाँ से टोटल रोज जाननी है, हेडर रो को अगर बैंड करना है तो हेडर रो बैंड होगी। एंड उसके बाद टोटल रोज अगर चेक करनी है तो टोटल रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी जो टोटल रोज होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मीन्स दैट टोटल रोज को बैंड करना है तो। एंड उसके बाद बैंडेड रोज है तो बैंडेड रोज पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा आपको आंसर करने की। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है एंड ईमेल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट करके ये देख सकते हैं। ठीक है, होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।